हेलो दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो परमेय संख्या है भी या नहीं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कभी आगे डाउट ना हो कि ये परमेय संख्या होगी या नहीं। तो क्वेश्चन यही बोला है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? मतलब परिमेय संख्या क्या होती है भैया? जिसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब जीरो को हम देखते हैं P अपॉन Q के रूप में लिख पाएंगे या नहीं। अगर नहीं लिख पाएंगे तो मतलब नहीं है, अगर लिख लिए तो मतलब है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। जहाँ P और Q जो है पूर्णांक है, P है और Q जो हो हमेशा पूर्णांक ही होता है। पूर्णांक मतलब चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक, ठीक है। और जीरो भी पूर्णांक ही होता है, आपको ये भी पता है। लेकिन जो Q है, जैसे हमने ये लिखा P अपॉन Q, ये जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो मतलब वो पूर्णांक नहीं होगा, मतलब परमेय नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बच्चे समझ जाते हैं कि भैया पूर्णांक जीरो जो है अगर है तो मतलब वो परमेय संख्या नहीं है। लेकिन भैया ये बोला है क्यों नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने ये लिखा जीरो। अब जीरो परमेय है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो जैसे हम लिखते हैं 2 और 2 के नीचे 1 मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू तो 2 ही रहती है। और इसको हम 2/1 को परमेय संख्या कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। तो ये परमेय संख्या है। तो इसी टाइप से ये जीरो है जो है, इसके नीचे भी हम तो मान सकते हैं 1, ये भी तो परमेय संख्या हो गई। क्योंकि भाई साहब ये क्या है, जीरो हो गया P और 1 हो गया Q। अब इसमें बोला है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई क्यों जीरो कहाँ है इसमें? क्यों 1 है, क्योंकि ये भाई क्यों है और ये P जो है जीरो। तो इसमें कंडीशन है कि क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए 0/1 है और जो कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जीरो एक परमेय संख्या है। तो आई होप डाउट ये क्लियर हो गया होगा और आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इससे पता चल गया कि जीरो एक परमेय संख्या है। तो हम लिख भी सकते हैं कि जीरो एक जो है परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। बस हो गया, हमें पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा, हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हमें लिखना है। तो जैसे देखो भाई 3 जो है, 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे तो ये परमेय संख्या बन गया, है कि नहीं परमेय संख्या। फिर ये 4 है, 4 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे तो ये भी परमेय संख्या बन गया, ये भी बन गया ना परमेय संख्या। अब देखिए हमें इसके और इसके बीच में 6 परमेय संख्या लिखना है। तो आपको एक मन में ये याद रख लेना है कि अगर 6 हमसे पूछे तो 6 में 1 जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो, आएगा कितना? 7। तो 7 से ऊपर नीचे दोनों साइड हमें गुणा करा देना, इसमें भी और इसमें भी, फिर उसके बीच में आराम से लिख पाएंगे। तो देखिए भाई साहब, अगर हम इसको भी 7 से गुणा करें, इसको भी, ठीक है, दोनों को हम 7 से गुणा करते हैं, 7 से ऊपर भी 7 से नीचे भी, तो ये हमें क्या मिलेगा? 7 त्रिक 21 और ये 7 एकन्नम 7। तो ये जो 3 है वो 21/7 है, इसको भाग करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये 3 ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से इसको भी 7 से गुणा कराओ और नीचे वाले को भी 7 से गुणा करो, तो कितना हो जाएगा भाई? 7 चौक 28 हो जाएगा ये, और 7 एकन्नम 7 ये हो जाएगा। तो भाई साहब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 21/7, और 4 को हम लिख सकते हैं 28/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये 4 ही है और ये 3 ही है, ठीक है। ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम 3 की जगह पे लिखेंगे 21/7, ठीक है। अब इसके बीच में हमें कितना लिखना है? बीच में संख्या 6 लिखना है, और इसको हम इधर लिख लेते हैं भाई 28/7, 28/7। अब इसके बीच में देखिए हम कैसे लिखेंगे भाई साहब, इससे बड़ी होनी चाहिए और उससे छोटी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी क्या होगी संख्या? 22/7 होगी, और इससे बड़ी क्या होगी? 23/7 होगी। इससे बड़ी क्या होगा भाई साहब? 24/7 होगी। कितना आसान से देखिए आ रहा है। फिर 25/7 होगा। कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई, हमें 2 और लिख लेना है, 26/7, और उसके बाद 27/7। देखिए अब ये इससे छोटा है और इससे बड़ा है और इसी के बीच में है कुल मिला करके। तो हमने 3 और 4 के बीच में इस तरीके से
6 बोला था, 6 परिमेय संख्या हमने लिख दिया। तो इस टाइप से कितने भी आपको परिमेय संख्या बोले उसमें 1 से प्लस करके बस ऊपर नीचे उससे गुणा करा देना है, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन आप कर पाएँ, अच्छे से समझ लीजिए। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आप जवाब अच्छे से दे पाएँ, तो ऐसे आपको क्वेश्चन समझ लेना है, ठीक है। तो आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 3/5। अब इसमें तो ऑलरेडी बट्टे में दिया ही है, तो आपको कोई डाउट होने वाला नहीं, ना कोई दिक्कत है। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो 5 है तो 5 में हमें 1 प्लस करना है, आएगा कितना 6। तो मतलब इसको भी 6 से, इसको भी दोनों साइड हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए भाई साहब 3/6 को दोनों साइड अगर हम 6 से 3/5 है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6×3 18 आएगा और ये 6×5 30 आएगा। और जो दूसरा है 4/5 इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी। तो ये कितना हो जाएगा 4×6 24 और 5×6 30 भैया, ये हो जाएगा 30। तो एक संख्या मतलब ये 4/5 ही है और ये 3/5 ही है। अब हम इसको यहाँ लिख सकें 3/5 की जगह पे हम लिखेंगे 18 ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 18/30 और इस साइड हम लिख लेते हैं इसको 24/30। ये 4/5 ही है, ठीक है। अब इसके बीच में हमें कितना लिखना है 5। अब देखिए इससे बड़ी संख्या क्या होगी भाई साहब 19/30, जाहिर सी बात। इससे बड़ी क्या होगी भाई 19/30, ये 18/30 है, सॉरी 18/30 और 19/30। फिर उसके बाद क्या होगा 20/30। उसके बाद क्या होगा भाई साहब, आपको दिख रहा है कि 30/30। फिर उसके बाद क्या होगा 22/30, ठीक है। इसको और थोड़ा इधर लिख देंगे ये। फिर उसके बाद 23/30। तो लास्ट में क्या आ गया वही 24/30। अब देखिए हमें कितना लिखना था 5। तो ये कितना है 1 2 3 4 5, हमने 6 लिख दिया क्या भाई साहब, कहीं गलत है क्या 18। अच्छा इसको 18 ही लिख दिया था, ठीक है, ये ही गलत है। यहाँ से देखिए तो ये हो गया 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30। तो ये 5 संख्या हो गए। आई होप ये भी क्लियर हो गया। जितने भी आपसे पूछे उसमें से 1 प्लस करके ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है और जितना बोले उतना लिख देना है, बस हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमें बताना है, ठीक है। उत्तर दीजिए कारण के साथ, क्या क्यों सही है या गलत है तो क्यों गलत है। अब देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब कैसे आप कहेंगे, अगर हम बोल दें कि हाँ प्रत्येक जो है सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, हम बोल दिए सही है, लेकिन हमें कारण भी बताना है क्यों। तो भैया देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया, प्राकृतिक संख्या हमारी होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसी तरह आता चला जाता है अनंत तक, इन्फिनाइट। फिर उसके बाद बोला है पूर्ण संख्या। अब हमें पूर्ण संख्या देख लेना भैया, पूर्ण संख्या क्या होता है हमें पता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, इसी तरह 4 5 6 आता चला जाता है। तो ये डॉट डॉट ये भी इन्फिनाइट। तो जो प्राकृतिक संख्या देखिए इसमें भी प्राकृतिक संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी है कि नहीं। ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी है, तो हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये सही है। ये हमने कारण दे दिया, बस सॉल्व हो गया। फिर अगला क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको हम बोल दिए भाई नहीं। अब नहीं क्यों, अब इसका कारण भी लिखना है भाई। तो देखिए भैया पूर्णांक क्या होता है हमें अच्छे से पता है कि पूर्णांक जो है माइनस भी होता है, जैसे -2 है, -5 है, कुछ भी है। तो ये जैसे -2 -5 -1, तो ये क्या है पूर्णांक है। और प्लस में भी होता है 1 2 3 4, वो भी पूर्णांक होता है। लेकिन अब हमें बोला है तो सभी की बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए भैया पूर्ण संख्या क्या होता है 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसी तरह से आता चला जाता है। तो ये पूर्णांक है। तो क्या पूर्णांक में पूर्ण संख्या में मिला पूर्णांक, नहीं मिला, क्योंकि पूर्णांक जो है माइनस में और पूर्ण कभी माइनस में नहीं होता है। तो इसलिए सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं है, असत्य है ये बात। फिर अगला प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या हमें पता है कि नहीं पता है भाई, पता है ना। परिमेय संख्या कैसे होता है, जैसे P/Q, जैसे 3/2 या 5 3 4/7, ये क्या है परिमेय संख्या। और बोला क्या है पूर्ण, और पूर्ण तो हमें अच्छे से पता चल गया पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे
क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है या 2 होता है, सीरियल से लिख देते हैं इस टाइप से। अब देखिए क्या ये इसमें आया है पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या होती है क्या परिमेय संख्या, ये इस टाइप से है, कहीं मिला नहीं मिला, तो मतलब ये भी असत्य है, ये भी गलत है। आई होप क्लियर हो गया। इस टाइप से आप इसका प्रमाण भी दे सकते हैं, इसलिए ये गलत है या इसलिए वो सही है। अब अगला क्वेश्चन खत्म। अब एक्सरसाइज 2 आ गया, अब इसको अगले वीडियो में हम समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये कोई एक्सरसाइज 1 समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो इस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ। जय भीम।